नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, सियासत की सबसे बड़ी खबर और खबर जुड़ी है राहुल गांधी को लेकर, जिन्हें सुप्रीम राहत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की याचिका पर बड़ी सुनवाई हुई, जिसके बाद अब यह तय हो गया है कि राहुल गांधी की सजा पर रोक के बाद उनकी सांसदी एक बार फिर से बहाल हो जाएगी। संसद में वो अपनी भागीदारी एक बार फिर से दे सकते हैं। देखिए, गुजरात हाईकोर्ट से मामला निकलने के बाद राहुल गांधी की ओर से, कांग्रेस खेमे की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इस बात को चुनौती दी गई थी। मामला था मोदी सरनेम का। मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी के दिए एक बयान के बाद सियासत गर्म हुई और गुजरात के कोर्ट से उन्हें बड़ी सजा दे दी गई, 2 साल की सजा दी गई, जिसके बाद उनकी सांसदी चली गई। लेकिन अब ठीक कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सुनवाई की है। राहुल गांधी की सांसदी पर सुनवाई करते हुए, या यूं कहें कि उनकी सजा पर सुनवाई करते हुए भड़काया भी है, कहा भी है कि राहुल गांधी को अधिकतम सजा क्यों दी गई। इस मामले में देखिए राहुल गांधी को क्या कुछ राहत मिली है, वो हम आपको बताते हैं। मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत प्रदान किया है। मानहानि का दोषी पाए जाने पर मिली 2 साल की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। अब वो संसद में जाकर भागीदारी कर सकते हैं और उनकी सांसदी बहाल होगी। यदि इस सजा पर रोक नहीं लगती तो राहुल गांधी सांसदी से अयोग्य हो जाते और अगले 8 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाते। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ साथ इंडिया के तौर पर बने पूरे विपक्षी गठबंधन के लिए बड़ी खबर है। तो सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राहुल गांधी ही नहीं, देखिए विपक्ष का पूरा कुनबा खुश होगा, पूरा इंडिया खुश होगा, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। राहुल गांधी ने जब हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी तो उसके बाद से धुकधुकी लगी हुई थी कांग्रेस खेमे में कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन ठीक कुछ देर पहले अभी से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की है, हड़काया है और राहुल गांधी को बड़ी राहत प्रदान कर दी है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के प्रभाव व्यापक हैं। इससे न केवल राहुल गांधी का सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित हुआ, बल्कि उन्हें चुनने वाले मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है। अंतिम फैसला आने तक दोष सिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है और यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह मामला किसी एक शख्स का नहीं बल्कि पूरे संसदीय क्षेत्र का है। कैसे उन्हें उनके नुमाइंदे से वंचित किया जा सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट की दलील अगर समझे तो उन्होंने मतदाताओं को भी इस मामले में रखा है, संदर्भ में लिया है और कहा है कि जिन्होंने राहुल गांधी को वोट दिया था उन वोटर्स का क्या, आपने उनकी सांसदी को खत्म कर दी अधिकतम सजा सुनाने के बाद, तो ऐसे में उनका जो है पर्सनल लाइफ भी, उनके निजी जीवन में भी इसका असर पड़ा है। और ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट में हुई। राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई, कांग्रेस खेमा खुश है। राहुल गांधी की सांसदी एक बार फिर से बहाल होगी और पार्लियामेंट में जाकर के वो अपनी भागीदारी दे सकते हैं, वो अपनी बातों को पहले की तरह ही रख सकते हैं। राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि यदि कोई मर्डर, रेप या अगवा करने का केस ये थोड़ी है, अगर होता तो इस पर समझा जा सकता था, जिसे जज ने गंभीर माना था। सिंघवी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी कोई बहुत बड़े अपराधी नहीं है, उन पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बहुत केस कराए हैं लेकिन किसी में भी उन्हें दोषी नहीं पाया गया है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 सर पर है और ऐसे में राहुल गांधी को लेकर तमाम बातें चल रही थी। एक तरफ विपक्ष का कुनबा इंडिया तैयार हुआ, INDIA तैयार हुआ और उधर राहुल गांधी का केस चल रहा था। गुजरात हाईकोर्ट से निकलने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने याचिका दायर की तो उस याचिका की सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी थी और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत प्रदान की है। तो सवाल ये कि राहुल गांधी क्या अब संसद में जाएंगे, राहुल गांधी क्या अब संसद में बैठ करके अपनी बातों को फिर से रखते नजर आएंगे, ये बात लगभग अब साफ हो चली है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।